छात्रों में देश भर के जो छात्र हैं उनमें अपने नतीजों को लेकर, नीट एग्जाम के नतीजों को लेकर थोड़ी मायूसी है, बड़ा आक्रोश है और बहुत से सवाल हैं। आज इन सवालों के जवाब देने का प्रयास हर कोई करना है, लेकिन अपने अपने हिसाब से राजनीति भी इस पे साफ दिखने लगी है। नीट एग्जाम को लेकर बवाल थमा नहीं है, सवाल ही सवाल हैं। लाखों छात्रों के भविष्य का क्या होगा? कांग्रेस अब इस पर आर पार के मूड में भी आ चुकी है। बिल्कुल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि बीजेपी मध्य प्रदेश के व्यापम मॉडल को देश भर में फैलाना चाहती है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक के आरोपी के आरजेडी नेता तेजस्वी से संबंध बताकर नए विवाद को जन्म देने की कोशिश भी की गई। यानी नीट पर सियासत नॉन स्टॉप लगातार जारी है। देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शुमार नीट के इन छात्रों का करियर अधर में लटका है। उज्जवल भविष्य की चाह में इन बच्चों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए ने उनके भरोसे को हिलाकर रख दिया। स्टूडेंट्स को आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन छात्रों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। हाँ, उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। राहुल गांधी जहां नीट परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कथित पेपर लीक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हाथ बताकर नए विवाद को जन्म दे दिया। विजय सिन्हा के मुताबिक तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने पेपर लीक के आरोपी सिकंदर कुमार के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। विजय सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी पर हमलावर हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने इसकी जांच की मांग की है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एक तरफ जहां देश का सियासी पारा हाई है, वहीं छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। एनएसयूआई ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शास्त्री भवन का घेराव किया। इस मामले के आगे भी गरमाने के आसार हैं। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक के खिलाफ 21 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीट के द्वारा लगभग 24 लाख बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है और अभी नेट के परीक्षा के द्वारा लगभग 9 लाख बच्चों को बेसहारा और अकेले और बेबस छोड़ दिया है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हमें निर्देश दिया है कि कल देश भर में
बच्चों के साथ खड़े होकर हमें सड़क पर अपना विरोध जताना है। द नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश की अलग अलग अदालतों में भी लड़ी जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की याचिका पर देश के हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी है। नीट परीक्षा में धांधली जितना गंभीर है उतनी ही ये पेचीदा भी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होगा। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट छात्रों के भविष्य और नीट परीक्षा की पवित्रता के लिए क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वहीं नीट एग्जाम को लेकर देश में जारी सियासी घमासान के बीच में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज देश के सामने फिर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधान ने बात स्वीकार की कि परीक्षा पद्धति में कुछ गड़बड़ियां प्रणाली में सामने आई हैं, सरकार के ध्यान में लाई गई हैं और इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। धर्मेंद्र प्रधान ने इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान किया जो एनटीए में सुधार को लेकर अपने सुझाव देगा। लेकिन क्या ये सफाई पर्याप्त है, सवाल भी उठा। दूसरा, आज विपक्ष ने जो अख्तियार किया रवैया, उसके बाद क्या सरकार की मुश्किलें इसमें कम होंगी या फिर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वो भी आंदोलन करेंगे, ये भी एक सवाल उठ गया। बिल्कुल, चूंकि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए और सीधे सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, उसके बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि हम भी एक हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं और जिसके जरिए इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा धर्मेंद्र प्रधान ने। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी।